आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। नेहा सचिन कंट्रोवर्सी में एक और पात्र है जो बीच में जिसका बहुत ज़्यादा नाम आ रहा था, आज उसकी भी वीडियो आ गई। मैं बात कर रहा हूँ नीतू की। जो लोग थोड़ा सा नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ। नीतू का एक चैनल है जिसका नाम है भोपाल की बहू नीतू व्लॉग्स। इस पर ये अक्सर जो अपने चैनल पे अपने वीडियोस और अपने शॉर्ट्स फिल्म डालती है और थोड़ा सा कॉमेडी टाइप की डालती है, तो इस काफ़ी अच्छा समझा जाता है और लोग इसको पसंद करते हैं। ये भी उस ग्रुप का हिस्सा थी जो कि नेहा, सचिन और उसके अलावा जो 6 और व्लॉगर्स थे। क्योंकि ये सेम सिटी में ही रहती है नीतू, तो इसलिए नेहा से इसका मिलना जुलना ज़्यादा था। हुई क्या बात, अब बात ये हुई कि ये जो नेहा और सचिन का जो कंट्रोवर्सी चल रही है और ये जो बात आ रही है कि इन लोगों ने जिस तरह से अपने संबंधों का गलत इस्तेमाल किया और लोगों को धोखा दिया, लोगों को बिल्कुल बहकाया कि भी हम भाई बहन के रिश्ते में हैं, और सबको मतलब अपने घर वालों से लेके अपने व्यूवर्स और उसने अपनी पत्नी मतलब सबको अंधेरे में रखा और उसके बाद में ये सब चीज़ें चलती रहीं। अब कहा यह जाता है कि नीतू जो है, नीतू ने इस सब में इनका सबका साथ दिया। साथ नहीं दिया, इसको एक तरह से क्राइम पार्टनर बताते हैं। क्राइम पार्टनर मतलब जिसने इनको ये सब करने में हेल्प करी और इनका हमेशा जो है साथ दिया। और जिस तरह से कोई चोरी पकड़ी जाती है या ये कहिए कि कोई चोर पकड़ा जाता है, तो उसके बाद में उसका एक एक साथी जो सामने आता है या ये कहिए एक एक आदमी पकड़ा जाता है और उसका भी अपना तरीके से खुलासा होता है कि उसका इस चोरी में क्या रोल था। बिल्कुल ऐसे ही इस सच्चाई के सामने जो जो था अब वो एक एक करके सामने आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इस बात का नाम लिया जा रहा था कि नीतू ने ये सब हेल्प करी है और नीतू इसके पीछे रही है। अब भाई पहले तो ये सुन लो कि ये दोनों के दोनों जो ना छोटे बच्चे नहीं थे। इन्होंने अगर कुछ गलत काम करना था तो वो कहीं पे भी कर सकते हैं और उसके लिए इन्हें किसी की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में ये सब काम जो बड़े आराम से कहीं पर भी होते हैं। और फिर जब जेब में थोड़े से पैसे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, फिर तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। भाई जो पूरा का पूरा ठीक रहा है इस औरत के सर पे फोड़ रहे हैं, यानी इस व्लॉगर के सर पे फोड़ रहे हैं ये नीतू के, तो ये अपने आप में ही बहुत गलत है। मानते हैं उसकी गलती है, उसने हेल्प करी है और इसमें वो भी एक गलत किरदार है। किरदार यूँ गलत है कि अगर आप गलती में साथ दोगे या गलत चीज़ में आप शामिल होगे तो लोग आपको उंगलियां तो उठाएंगे ही। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता, सब अपना अपना पिटारा लेके यहाँ पे सामने आ रहे हैं, लेकिन जब तुम सब लोग ये सब काम कर रहे थे, ये गलत काम कर रहे थे, तब तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी? तब तुम्हें ख्याल नहीं आया था कि तुम ये जो कर रहे हो एक दिन जब खुलेगा, क्योंकि सच्चाई तो सामने आती है। अब देख लो, कहीं से पता नहीं था, दूर दूर से पता नहीं था, लेकिन ये सारी सच्चाई किस तरीके से सामने आ गई, यानी बंद कमरों में हुई बातें वो किस तरीके से सबके सामने बाहर आ गई। तो तब तो ये लोग बिल्कुल सोचते नहीं है, और जब ये व्लॉगिंग करते हैं और व्यूवर से बात करते हैं तो ये समझते हैं कि व्यूवर बिल्कुल हमारे खरीदे हुए हो गए हैं और अब हम जो भी कुछ करेंगे उसकी वो वाहवाही करेंगे, उसकी तारीफें करेंगे। लेकिन ना, कोई अगर हमारी गलती हो जाए तो भूल कर भी उसको अगर आईना दिखाने की कोशिश करे तो वो फिर जो है गलत हो जाता है। सच पूछो तो ये सारा का सारा खेल जो है ना पैसे का चल रहा है और व्यूज़ का चल रहा है। एक कंट्रोवर्सी है, गलत बात है, वो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने गलत किया है और दोनों ने गलत किया है और बहुत ज़्यादा गलत किया है। लेकिन उसके बाद में उसका भाई, उसके अलावा बाकी लोग और उसके बाद में एक चौधरन और भी है जो आके लाइव जो आके फैसले करती है। और ऊपर से वो सचिन वीडियो पे वीडियो बना रहा है, अपनी वाइफ को भी यूज़ कर रहा है। वाइफ से उसने वीडियो बनवाई है, ऐसा नहीं है कि उसने बनाई है कि मैं बहुत परेशान थी और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करती थी, मैं सारे समय रोती रहती थी और इनको तो कुछ कर दिया था। ऊपर से भगवान को भी लपेट रहे हैं कि छठी मैया ने जो है इनसे बुलवा दिया और वैष्णो माता के भी नाम ले रहे हैं साथ में। मतलब भगवान इनको गलत काम करने के लिए कहेंगे। कैसी बुद्धि होगी है इन लोगों की। और वो सचिन भी इसी तरीके की बातें कर रहा है। कैसी बुद्धि होगी है कि भगवान को भी इस मामले लपेट रहे हो कि ये अगर गलत हुआ है तो हम तो बहुत भोले भाले थे, सीधे साधे थे, लेकिन भगवान ने हमसे करा दिया। तो भाई जितने जो ना भोले बन रहे हैं, चाहे मनीषा हो चाहे कोई भी हो, ये सब पहले कहाँ थे? इन्होंने अपने अपने रोल पहले क्यों नहीं निभाए? इन्होंने जो है इस तरह की चीज़ों को कैसे होने दिया? लेकिन आप एक बात नोट करने की कोशिश करो, ये जितने भी हैं, चाहे सचिन हो, मनीषा हो, नेहा हो और
उसका भाई हो या फिर कोई और जो चैनल रिएक्शन चैनल या बाकी लोग हो गए, मैं रिएक्शन चैनल की यूँ बात नहीं कर रहा भैया, जब ये ऐसी बात करेंगे तो रिएक्शन चैनल तो बोलेंगे ही, लेकिन इनमें से किसी ने भी अपने व्यूज़ में अपना जो मोनेटाइजेशन है वो ऑन ही रखा है। उस वीडियो पर पैसे खूब आने चाहिए, बेशक रो रो के बना रहे हो, बेशक किसी को गालियां दे दे के बना रहे हो, बेशक अपनी माफिया मांग रहे हो, बेशक अपनी गलतियां गिना रहे हो, लेकिन ना 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 पैसे खूब आने चाहिए, क्योंकि इन्हें पता है कंट्रोवर्सी मतलब पैसा, कंट्रोवर्सी चलेगी तो पैसा आएगा। तो इसलिए हर एक किसी के आप देख लो व्यूज़ के साथ साथ उनके जो मोनेटाइजेशन है इन सारी वीडियोस पे ऑन है। मैं ये कहता हूँ अगर ये इतने ही मतलब ये अपनी बात रखने वाले बन रहे हैं कि ठीक है हमें अपनी बात रखनी है, पहली बात तो इन्हें सोशल मीडिया पे इन सब को लेके आना ही चाहिए। ये व्यूवर्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, सब अपनी अपनी बात लेकर आ रहे हैं। अरे भैया ये सारी बात जो कर रहे हो तुम, सबके पास में सबके फ़ोन नंबर भी है, सबके घरों का एड्रेस भी है, बैठो और मिलके बात करो, और नहीं कर सकते तो चुप हो जाओ, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ। लेकिन नहीं, अपनी अपनी सबको बातें रखनी है और अपने अपने तरीके से पैसा कमाना है और व्यूज़ के आधार पे ही नोट छापने हैं। और एक के व्यूज़ जो 4 लाख जाते हैं तो दूसरे के 5 लाख जाते हैं, इस तरीके से जो है ना लंबे लंबे, यहाँ तक लाखों नहीं मिलियंस में अब तो व्यूज़ आ रहे हैं। एक भाई है वो इतना बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है, अरे भाई चुप रह के कम से कम देख तो लिया होता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। कंट्रोवर्सी हुई है, कोई बात हुई है, पहले अंदर बैठ के निपटाओ। सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर लेके आओगे तो वही मुँह नीचे ही होंगी। आज की डेट में जितना बोल रहे थे ना सब उल्टा पड़ गया ना, सब अपने ऊपर ही आके पड़ गया ना, आखिरकार उसी बहन ने गलत साबित करवा दिया ना। लेकिन भैया मोनेटाइजेशन सबका ऑन रहेगा। घर के अंदर जो है प्रेग्नेंट लेडी है और बच्चा होने वाला है, लेकिन मोनेटाइजेशन सबका ऑन रहेगा। पैसे सबके आने चाहिए, लाइव सबकी चलनी चाहिए। लाइव में और ज़्यादा पैसे आते हैं तो इसलिए लाइव सबकी चलनी चाहिए। लाइव भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। और एक तो जनाब ऐसे हैं कि लाइव करते हैं, कुछ कहने को नहीं है तो उसको फ़ोन को उल्टा रख दिया, यानी ब्लैंक स्क्रीन। लोगों के कमेंट आ रहे हैं, लाइव चल रही है, पैसा तो छप रहा है ना। कुछ ना बोलते हुए भी छप रहा है, कुछ ना करते हुए भी छप रहा है, कुछ ना दिखते हुए भी छप रहा है। मैं इन सब से कहना चाहता हूँ, ये जितने भी जो अपनी अपनी वीडियो इस तरह से ला के डाल रहे हैं और आके अपने खुलासे कर रहे हैं, अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑफ करो और तभी इनकी वीडियो देखो। या ये कहिए इनका तो बहिष्कार कर देना चाहिए, ये तो देखने लायक भी नहीं है। और सचिन जैसा आदमी, ये तो मतलब क्या कहना चाहिए, अपनी पत्नी का दुरुपयोग कर रहा है, उससे ज़बरदस्ती ये सब करवा रहा है। और उसके बाद में भी आज भी उसकी जो ये सब ड्रामेबाजी है ना, ये सब दुनिया से चले जाने का नाटक, ये सिर्फ नाटक ही नाटक है। वो सिर्फ और सिर्फ बस किसी भी तरीके से नेहा को दोबारा बुलाना चाहता है और उसको इस बात पे राजी करना चाहता है। देख, जैसे मैं एक पत्नी के होते हुए भी सब काम कर रहा था तो तू भी कर लेना, और मेरी ज़िंदगी और तेरी ज़िंदगी ऐसी आगे चलती रहेगी। इतना गंदा आदमी है, इतना गंदा आदमी है भैया। जो भी इससे अपने बच्चे पढ़वा रहे हैं सब ख़त्म करो, बहिष्कार करो इसका। ये इतना गंदा आदमी है। इतना सब करने के बाद में भी हंस रहा है, दांत फाड़ रहा है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसके बाद में भी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से किसी लाइव वाले से, किसी और तरीके से उसकी बात हो जाए। मतलब कितना गंदा आदमी है ये। शर्म नहीं आती। क्या कहता है कि इस सब की वजह से उसके बीच में जो बच्चा होना था वो नहीं हुआ। अरे तुम तो कुछ भी ना करते हुए भी पापा बन रहे थे। जहां तुम्हें मामा बनना था वहां तो तुम पापा बन रहे थे। और इसके बाद में तुमने अपने पत्नी के लिए किसने रोका? एक ही कमरे में रहते थे, एक ही घर में रहते थे, इतने लंबे समय से रह रहे हो तो ऐसा कैसे हो सकता? फालतू की बातें बंद करो और लोगों को जो है इस तरह की बातें करके बहकाओ मत। किसकी फैमिली कैसे चलनी है ये उसका निर्णय होता है। ये फालतू की बातें करना कि इनकी वजह से हमारी फैमिली नहीं हुई। अब जब दूसरे की शादी बिल्कुल जो है उसमें पड़ गई है, भंवर में फंस गई है और पता नहीं ये शादी होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि उसकी शादी भी यानी ससुराल वाले भी उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। मैं नेहा की बात कर रहा हूँ। तो उसकी जो नई शादी होने वाली है वो अब होगी भी या नहीं होगी, या फिर वो भी जो है इस बात के लिए अंधे हो जाएंगे कि पैसा तो छप रहा है और ये सब बातें हो सकता है किसी को कॉन्फिडेंस में लेके पहले बता दी गई हो। अब देखने वाली बात यह है कि अगर उसने ये सब किया है तो अब बताओ दूसरे की शादी भी इसने खतरे में डाल दी ना।
अगर वो फिर भी चलो गलती हो गई, जो भी कुछ होगी, अब वो मूव ऑन करना चाहती है तो ये मूव ऑन करने नहीं दे रहा। ये अब क्या कहें, ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करना यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है। वरना ये आदमी मतलब किस तरह का आदमी है मैं बता नहीं सकता, मैं बोलना नहीं चाह रहा इस बात को। बात हमने जो शुरू की थी इन बहन जी की, यानी कि ये नीतू जी जो है ये अब आई हैं ये बताने के लिए कि उनसे एक गलती होगी। और गलती क्या हो गई, कोई वीडियो बनी है और उसमें वीडियो में ये भी थी, अब की वीडियो नहीं है पहले की वीडियो है, और उस को अगर लीक हो जाएगी तो उससे क्या होगा, ये खुल के सामने आ जाएंगे कि किस तरीके से इन्होंने जो है इस तरीके से हेल्प करी उनकी, और किस तरह से ये शामिल थी इस सब के अंदर। उसका क्या होना है, उसका ये असर होना है कि इनकी जो अपनी फैमिली है ये असल में जॉइंट फैमिली में रहती हैं, और जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से इनको फैमिली के कायदे कानून ये सब मानने पड़ते हैं। आज तो ये आके कह रही हैं कि मेरी जॉइंट फैमिली है, यहाँ 35 लोग रहते हैं, यहाँ कानों कान में कोई भी बात होगी सबको पता लग जाती है, तो मैं अपने यहाँ ऐसा कुछ काम गंदा काम कैसे करा सकती हूँ। तो बहन उस वीडियो के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो, जो वीडियो है जो भी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो भी कुछ है उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो। कुछ ना कुछ तो किया है, जो किया है वो सामने आएगा, जो किया है उसकी पहले से ही माफ़ी मांगो, उसको बताओ, अपनी फैमिली को बताओ, उनको कॉन्फिडेंस में लो। कह तो रही है कि नहीं मेरी फैमिली भी मेरे साथ खड़ी है, जैसे सबकी फैमिली खड़ी है, लेकिन देखने वाली बात ये है जब वो सामने आएगी तो कितना खड़े होंगे, यानी उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी बातें हैं, उससे पता लगेगा कि ये कितनी साफ है या फिर किस तरीके से गंदगी में फंसी हुई है। और क्या कह रही है कि तुमने जो है मुझे भी भैया माना था, मैं भी तुम्हारी बहन थी, और तुमने जो है एक बहन का तो ख्याल कर लिया पर दूसरी बहन का ख्याल नहीं किया। भैया जब बहन ही गलती कर रही है तो अपनी बहन का क्या ख्याल करना और दूसरे की बहन का क्या ख्याल करना। उसको तो ये लग रहा है ना कि भाई उसका परिवार इस बारे में फंस गया, तो वो तो उस बहन को भी कहेगा और सहायता करने वाली दूसरी बहन को भी कहेगा। और सोशल मीडिया पर रिश्ते ख़त्म कर रहे, ये सब कर रहे हो। अरे सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे आना बंद करो, इस कंट्रोवर्सी को लेके कुछ अकल इस्तेमाल करो अपनी, और सारी अपनी चोंचें बंद रखो अगर इस मामले को ठंडा करना चाहते हो, दबाना चाहते हो और अपनी इज्जत बचाना चाहते हो। वरना तो आओ बोलो, क्योंकि असल में क्या है, आने का मकसद ही है कि बस पैसे छपें। इस मामले में नीतू की तारीफ़ करूँगा मैं। नीतू ने कम से कम अपना मोनेटाइजेशन इस वीडियो के लिए ऑन नहीं किया, बाकी सब कमाने के चक्कर में लग रहे हैं। ये हो सकता है इसने इसलिए ऑन ना किया हो क्योंकि इसकी फैमिली का इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है और वो बहुत ज़्यादा ट्रोमा में है, और उसी ट्रोमा की वजह से वो आज रोते रोते ये सब वीडियो बना रही है। हालांकि रोने धोने का किसी का कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। चलिए भाई, ये सारे लोग जो है ना नोट छापने पे लगे हुए हैं, इस बात को अच्छी तरह समझो, किसी के को खुलासा हो या कुछ भी हो, लेकिन नोट छापने से बाज नहीं आ रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपका इस सब के बारे में क्या विचार है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।